दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश के लोगों ने सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरना शुरू कर दिया है। हर कोई ये कह रहा है कि हम सोनम वांगचुक के साथ हैं, हम सोनम वांगचुक का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आज आप लोग भी लिखिएगा, अगर सोनम वांगचुक को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूर लिखिएगा कि आई सपोर्ट, वी सपोर्ट सोनम वांगचुक। दोस्तों आपको बता दें, सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके भूख हड़ताल के 20वें दिन जबरन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया और उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। और यही सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। सरकार ने ये जो गलती की है, ये सरकार पर बहुत भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील भी सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरना शुरू हो चुके हैं। मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा, लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा, संविधान को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए आज सीजेआई सूर्यकांत को इसको लेकर एक चिट्ठी भी लिखी गई और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL भी दाखिल की गई। ऐसे में दो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्या जबरन किसी का अनशन तुड़वाया जा सकता है? और क्या भूख हड़ताल मौलिक अधिकार है? क्या भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति को जबरन कोई खाना खिला सकता है? दोस्तों आपको यहाँ याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक के केस में एक फैसला सुनाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से, सिस्टम से ये कहा था कि आप लोग सोनम वांगचुक पर नज़र बनाए रखिए, ज़रूरत पड़ी तो उन्हें मेडिकल सहायता भी दी जाए, ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन पुलिस ने क्या किया? हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उसका गलत इस्तेमाल किया। पुलिस ने जबरन सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया और यहाँ जो मंच बनाए गए थे वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस पर आरोप है कि उसने यहाँ मारपीट भी की, गाली गलौज भी की। कहने को तो पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट का हवाला दे रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस ने हाई कोर्ट के फैसले का गलत फ़ायदा उठाया और इसीलिए अब एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत में एक जनहित याचिका लगाई गई है। याचिका लगाने वाले का नाम है नरेंद्र मिश्रा। इनको तो आप पहचानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इन्होंने सीजेआई सूर्यकांत को एक चिट्ठी भी लिखी और कहा कि जो हमने याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसे जनहित याचिका मानी जाए। इस याचिका में डिमांड ये की गई है कि सोनम वांगचुक को दोबारा अनशन की इजाज़त मिले। हम अकेले होकर के इस काम को करेंगे ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोगों को आना यहाँ पर महत्वपूर्ण था और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह ही जैसे 7 बजे की घटना घटी है, हमने 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल कर दिया है कि आप इसका कॉग्निजेंस लीजिए। दोस्तों सिर्फ एक वकील नहीं, कई सारे वकील इस समय सोनम वांगचुक के समर्थन में बोल रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, यहाँ तक कि जंतर मंतर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। और इन तमाम वकीलों में बलराज मलिक इस समय बहुत ज़्यादा मुखर नज़र आ रहे हैं। बलराज मलिक ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। इस सरकार ने कभी भी संविधान का पालन नहीं किया है। वरिष्ठ वकील बलराज मलिक ने न सिर्फ सरकार को कोसा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे तमाम जजों को भी ललकारना शुरू कर दिया। ये काम हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर दोष देने की जरूरत है तो वो गृह मंत्री को देने की जरूरत है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। गृह मंत्री के अंडर में यहाँ की पुलिस है, वो जो आदेश देता है और ये मौखिक आदेश के आधार पर ये लोग काम करते हैं। बहाना बनाया इन्होंने हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट है। हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर है, वो अगर अपनी ड्यूटी समझे तो तुरंत उनको संज्ञान में लेना चाहिए था कि पुलिस वाले ने कैसे प्रेस के सामने कह दिया कि हमने हाई कोर्ट के आदेश की पालना की है। ये पालना नहीं की, उसको मोहरा बनाया है, हाई कोर्ट के आदेश के कागज़ के बहाने से अपराध किया है। 20 तारीख को जो मार्च है वो हो पाएगा, क्योंकि पहले 20 तारीख को मार्च होगा और ये मार्च अगर 20 को किसी ने रोकने की कोशिश की, ड्यूटी है पुलिस की, मर्जी नहीं है, ड्यूटी है सरकार की, मर्जी नहीं है, ड्यूटी है गृह मंत्री की। वो इज्जत के साथ चुपचाप जगह निश्चित करे पार्लियामेंट के बाहर बिल्कुल ऐसे नहीं दूर, और वहाँ तक इस प्रदर्शन को जाने दिया जाए। ये लोगों का अधिकार है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी के ठेकेदार जिनको मानते हैं यूएस को,
वह राष्ट्रपति भवन के कति गेट के सामने प्रदर्शन होते हैं, कोई मनाही नहीं हो सकती। तो अगर ये मनाही हो रही है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इस देश को नपुंसक बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ वकील बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और कहा कि वो दिन चले गए जब नेता या मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते थे, पद छोड़ देते थे, लेकिन अब वो दिन नहीं रहा। अब इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इस सरकार से उतनी उम्मीद नहीं बची है। अगर किसी से आखिरी उम्मीद बची है तो वह है देश की सर्वोच्च न्यायालय, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पर कोई त्वरित फैसला सुनाएगा। दोस्तों, इस समय एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है, क्या भूख हड़ताल मौलिक अधिकार है? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब तोड़ मरोड़ कर भी पेश करते हैं, लेकिन कानूनी तरीके से इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में भूख हड़ताल का लंबा इतिहास रहा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक न जाने कितने भूख हड़ताल इस देश में किए गए। आज़ादी के बाद सबसे लंबी भूख हड़ताल इरोम शर्मिला ने मणिपुर में अप्सपा के खिलाफ किया था। उन्होंने अप्सपा को ख़त्म करने की डिमांड की थी। उनकी भूख हड़ताल साल 2000 में शुरू हुई और साल 2016 तक चली। इस दौरान उन्हें बार बार ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया। खाना खिलाने की लगातार कोशिशें की गई। अब जानते हैं कि अगर कोई भूख हड़ताल करता है तो इस संबंध में कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या कहते हैं। लॉ लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2018 में मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और (b) के तहत देश के लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने, सरकार के किसी भी काम या फैसले के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है। तो विरोध करने का अधिकार है तो भूख हड़ताल करने का भी अधिकार है। और देखिए, सरकार के विरोध का सबसे जो चरम काल होता है वो होती है भूख हड़ताल। तो यहाँ सोनम वांगचुक सरकार के तमाम फैसलों के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि सोनम वांगचुक की बहुत सारी डिमांड्स भी है। तो भूख हड़ताल भाई मौलिक अधिकार है। अगर कोई भूख हड़ताल कर रहा है तो उसे जबरन खाना नहीं खिलाया जा सकता। भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति का जबरन अनशन नहीं तोड़वाया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐसा आदेश बिल्कुल नहीं था। दिल्ली पुलिस ने जो किया वो गलत था। इसीलिए अब देश की सबसे बड़ी अदालत में ये पूरा मामला जा चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सोनम वांगचुक अभी क्या कर रहे हैं। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ऐसे में आज सोनम वांगचुक को लेकर अस्पताल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, खबर ये है कि सोनम वांगचुक का जो हड़ताल है, जो भूख हड़ताल है, वो अभी भी जारी है। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, यानी उनका जो भूख हड़ताल है कंटिन्यू चल रहा है। जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद भी अभी तक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक की इस समय हालत कैसी है, अस्पताल में वो इस समय क्या कर रहे हैं, इसको लेकर सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बांबा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का हमारे अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके ज़रूरी पैरामीटर जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन स्थिर हैं, वह पूरी तरह होश में हैं और उन्हें सब पता है, लेकिन उनमें डिहाइड्रेशन के लक्षण ज़रूर दिख रहे हैं। उन्हें इलाज की ज़रूरत है, लेकिन हमारी काउंसलिंग के बावजूद वे इलाज कराने से मना कर रहे हैं। वे ना तो ओरल डिहाइड्रेशन फ्लूइड, ना ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और ना ही थेरेपी ले रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेशों के ध्यान में रखते हुए एम्स में इमरजेंसी मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर अक्षय कुमार भी हमारी टीम में शामिल हैं। उन्होंने मरीज़ की जांच की और उनकी मेडिकल हिस्ट्री ली। उन्होंने अपनी एक्सपर्ट राय दी है जो हमारी राय से मेल खाती है। हम सोनम वांगचुक पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हम उन्हें लगातार फ्लूइड थेरेपी ORS लेने के लिए भी समझा रहे हैं, लेकिन वे इसे लेने को तैयार नहीं हैं। सोनम वांगचुक अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। ना ही वो इलाज कराने को राज़ी हैं, ना ही वो खाना खाने को तैयार हैं। उन्हें खाना खिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोनम वांगचुक हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। बड़ा सवाल ये है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल क्यों नहीं की गई। अगर सोनम वांगचुक को इस दौरान कुछ हो गया तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होगा। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जनहित याचिकाएं आजकल दाखिल की जा रही हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई त्वरित फैसला
सुनाएगा, क्योंकि अब निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे सुप्रीम कोर्ट पर आपको कितना विश्वास है, क्या लगता है सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।